आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मनरेगा बजट से 1 किलोमीटर तक बनेगी सड़कें, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उपायुक्त को दिए निर्देश। शराब स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन ने की हड़ताल, प्रदेश भर में दिखा असर, सोना खरीदने आए ग्राहक परेशान। विश्व नामधारी संगत मंडी ने निकाली शोभा यात्रा, सतगुरु राम सिंह के जीवन पर डाला गया प्रकाश। और राज्य के केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला पंडोह का वार्षिक समारोह का आयोजन, बच्चों द्वारा पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। राज्य के केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला पंडोह का वार्षिक समारोह मनाया गया। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और स्कूल प्रबंधन को समारोह की बधाई दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और बच्चों ने योगाभ्यास कर भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। आज सभी जानते हैं कि आज शिक्षा के बिना जो है हर इंसान अधूरा है। आज हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। आज हिमाचल प्रदेश पूरे देश में जो है शिक्षा के इसमें क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है। मैं आज बच्चों से आह्वान करना चाहूँगा कि बच्चों, आने वाला कल आपका है और कल आज का बच्चा कल का नागरिक है। कल आपके सिर पर बहुत जिम्मेदारी आएगी। आज जो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रथम स्थान हासिल किया है, इसका सारा श्रेय हिमाचल प्रदेश की हमारी राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार को जाता है और शिक्षक वर्ग को जाता है। हम यहाँ वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मना रहे हैं। हमने जो हमारे केंद्र के अधीनस्थ 5 पाठशालाएँ हैं, उन सबको एक साथ सामूहिक रूप में मिला करके हम ये वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाने जा रहे हैं। मतलब ये जो है हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो प्रस्तुतियाँ हैं, उनमें पहाड़ी फोक डांस, भांगड़ा, पंजाबी भांगड़ा और 2-3 प्रकार के एकल गाने हैं। जो लोकल गाने हैं उन पे बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। योगा का इसमें बच्चे प्रस्तुति कर रहे हैं। बाईं ओर से सांस लेना है और दाईं ओर से छोड़ना है, फिर दाईं ओर से सांस लेना है और बाईं ओर से छोड़ना है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम के तहत 2 लाख से अधिक सोना खरीदने पर ग्राहकों से पैन कार्ड नंबर लिया जाएगा। शराब स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन मोती बाजार मंडी में स्थित सभी ज्वेलर्स ने अपनी दुकानें बंद रखकर सरकार द्वारा बनाए गए इस पैन कार्ड नियम का विरोध जताया है। अधिक जानकारी देते हुए शराब स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष आशुतोष पाल ने बताया कि सरकार द्वारा 2 लाख से अधिक सोना खरीदने पर ग्राहकों से पैन कार्ड नंबर लिया जाएगा। यदि ग्राहक के पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो ग्राहक ज्वेलर से सोना नहीं खरीद सकता है। आशुतोष ने बताया कि इस योजना से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं और बिल भी नहीं देते हैं, जिससे सरकार को रेवेन्यू का घाटा होगा। उन्होंने कहा कि यदि ग्राहक सोना नहीं खरीद पाएंगे तो एसोसिएशन के लाखों कारीगरों को भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। आज हम सभी स्वर्णकार भाई मंडी ही नहीं अपितु सारे भारत में आज बंद का आह्वान किया गया है हमारे नेशनल एसोसिएशन द्वारा, जो कि 2 लाख रुपए के ऊपर की खरीद पर ग्राहक के पैन कार्ड लेने के लिए के विरोध में हम लोग कर रहे हैं।
हमारा विरोध की बात यह है कि देश में अभी तक लगभग 3 करोड़ के आसपास ही पैन कार्ड धारक 22 करोड़ के आसपास पैन कार्ड धारक हैं, जबकि बाकी जनता के पास पैन कार्ड नहीं है। और जो हम स्वर्ण हमारे से सोना लेने आएगा और वो उसके पास पैन कार्ड ना हुआ तो वो व्यक्ति हमसे सोना नहीं ले पाएगा या हम उसे सोना नहीं दे पाएंगे। इससे जो है वो उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा जो सरकार को जो है टैक्स नहीं देते और बिल नहीं काटते हैं, और उससे सरकार को रेवेन्यू का लॉस भी होगा। और साथ में हमारे बिज़नेस को अगर लॉस होता है, ग्राहक हमसे सोना नहीं ले पाता है, तो उसका असर जो है हमारे लाखों कारीगरों और जो हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के साथ है। हमारी सरकार से यह प्रार्थना है कि 5 लाख से ऊपर की खरीद पे या 10 लाख तक की खरीद पे पैन कार्ड लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से सोने का भाव बढ़ता जा रहा है उससे जो है 2 लाख रुपए की लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। और आम शादी में यदि कोई 250 ग्राम के आसपास स्वर्ण अपने परिवार में शादी के लिए लेता है, वही जो है वो इस लिमिट के बहुत ऊपर चला जाता है, जिससे कि लोगों को भी परेशानी होगी, सरकार को टैक्स मिलने में परेशानी होगी और हमारे को अपना बिजनेस करने में परेशानी होगी। शराब स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष मंडी के मुताबिक सरकार को 5 या 10 लाख रुपए से अधिक सोना खरीदने पर यह नियम लागू किया जाना चाहिए ताकि ग्राहक 2 लाख तक सोना खरीद सके। वहीं एसोसिएशन ने डीसी मंडी के माध्यम से वित्त मंत्री को भी मांग पत्र भेजा। आपको बता दें कि 10 फरवरी को देश भर में सभी ज्वेलर्स ने अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शराब स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन की हड़ताल के कारण ग्राहकों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमीरपुर में सोना खरीदने आए ग्राहकों की माने तो उन्हें हड़ताल की कोई जानकारी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि प्रदेश भर में शराब स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन की हड़ताल के चलते दुकानें बंद रखी गई। भारत के स्वर्णकार जो है, शराफ और स्वर्णकार, वो स्ट्राइक पर है। इसका कारण यह है कि सरकार ने 2 लाख की शॉपिंग के ऊपर पैन नंबर दिखाने के लिए बोला है, और अगर ये बिल पास होता है तो ग्राहक जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, ग्राहकों में कमी आएगी, क्योंकि 2 लाख की शॉपिंग करने के बाद के ऊपर जब हम पैन नंबर मांगेंगे तो हो सकता है वो ना दें। हिमाचल पूरा बंद है आज के दिन। मैं आज दूर से हमीरपुर बाजार में गहने लेने के लिए आई थी। हमारे परिवार में विवाह है, लेकिन ज्वेलर्स की शॉप्स बंद होने से मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, और इस स्ट्राइक का पहले कोई जानकारी नहीं थी मुझे। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। School is important stage of a person's life, so you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrao, Netjok, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrao is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrao, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 cases for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016
नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था। बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाएं। अभी कॉल करें 09634165142। बाबा बंगाली। प्रदेश के 38,000 कुशल युवाओं को रोजगार का ऑफर आया है। कंपनी ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम से संपर्क किया है। 35,000 युवाओं को हिमाचल से बाहर और जबकि 3,000 युवाओं को हिमाचल में ही रोजगार मिलेगा। इसकी पुष्टि निगम के प्रबंधक निदेशक राजेश शर्मा ने की है। प्रदेश के 38,000 कुशल युवाओं को रोजगार का ऑफर आया है। निगम के प्रबंधक निदेशक राजेश शर्मा ने इसकी पुष्टि की कि राज्य कौशल विकास निगम अभी स्थापित ही हुआ है कि नियोक्ताओं की ओर से यह डिमांड की गई है। कौशल विकास निगम ने युवाओं की मांग के अनुरूप ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू कर दिया है और 17 औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निगम ने MOU साइन किया है। यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही प्लेसमेंट भी करवाई जाएगी। राजेश शर्मा ने MOU को कौशल विकास की दिशा में अब तक प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने बताया कि मशहूर औद्योगिक संगठनों के अलावा इसमें भारत सरकार के कई मंत्रालयों से संबंधित एजेंसियों के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक नाइलेट के माध्यम से 432 लोगों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित कर दिया गया है। समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण और प्लेसमेंट में तेजी आएगी। कौशल विकास निगम के MD राजेश शर्मा ने परिवहन मंत्री GS बाली के समक्ष ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोल्ड चेन कोर्स
शुरू करवाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि मंत्री GS बाली ने कोर्स शुरू करवाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। विश्व नामधारी संगत मंडी द्वारा सदगुरु राम सिंह के 200वें प्रकाशोत्सव पर शहर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मंडी के साथ साथ अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं ने भी भारी संख्या में भाग लिया और गुरु की कुर्बानियों को याद किया। दिखाते हैं आपको इस शोभा यात्रा के कुछ दृश्य। आज दो बधाया ने राजा ने तन चढ़िया आज विशाल नगर कीर्तन जो आप देख रहे हैं, ये श्री सतगुरु राम सिंह जी जो नामधारियों के 12वें गुरु के रूप में स्थापित हैं, उनके 200वें प्रकाश उत्सव यानी कि उनकी दूसरी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम पिछले 1 महीने से चले हुए हैं, उसका एक हिस्सा है। ये कार्यक्रम आने वाली 21 तारीख तक स्कूल बाजार में जो नामधारी गुरुद्वारा है उसमें चले रहेंगे। ये आज का विशाल नगर कीर्तन उसका एक हिस्सा है, जिसमें मंडी, सुंदरनगर, पंडोह, गोहर, बग्गी, नेरचौक, भुंतर, कुल्लू इससे इत्यादि स्थानों से जो लोग आए हुए हैं, शामिल हुए हैं, प्लस जो हमारी यहाँ की मंडी शहर की धार्मिक और सामाजिक व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनके सारे प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। कबीर सभा वाले हैं, रविदास सभा वाले हैं, सिद्ध साईं वाले हैं, पटल गुरुद्वारा वाले हैं, गुरुद्वारा दुख निवारण साहब वाले हैं। सभी लोगों के सहयोग से ये आज जो महानगर कीर्तन है उसको निकाल पाए हैं। इन सब लोगों का आना ये साबित करता है कि जो गुरु जो अवतार होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो किसी एक वर्ग विशेष से संबंधित नहीं होते, वो सबके साझे होते हैं। और सतगुरु राम सिंह जी ने तो वैसे भी ऐसे काम किए हुए हैं, उनके जो उल्लेखनीय है उनकी जो गतिविधियाँ रही हैं, भारत को आज़ाद कराने में, गौ रक्षा का बीड़ा उठाने में, सामाजिक सुधार करने में, जो 1800-1900 की शताब्दी में उन्होंने जो ये सामाजिक सुधार किए और आज़ादी की जो 1857 में अलग जगाई थी श्री भैणी साहब से, उसका नतीजा था कि हमने 1947 में फिर वो आज़ादी प्राप्त की। तो मैं आज के दिन के लिए सभी मंडी वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को श्री सतगुरु राम सिंह जी के 200वें प्रकाश उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ तथा उनसे हार्दिक निमंत्रण देता हूँ, उनसे हार्दिक आग्रह करता हूँ कि वो 21 तारीख को नामधारी गुरुद्वारा स्कूल बाजार में, रविवार का दिन है, सारा दिन कार्यक्रम चलेगा, उसमें थोड़े समय के लिए जरूर शामिल हो। के चैनल के इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।